1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होगा। बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। अंतरिम बजट से हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में एनडीटीवी संवाददाता संजीव चौधरी ने जबलपुर में लोगों से बजट को लेकर चर्चा की। साड़ियों के व्यापारी नवनीत जैन से जानना चाहता हूं, बजट में आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहते हैं? अभी जो बजट आ रहा है, वैसे तो जनरली ये चुनावी बजट होगा तो उसमें ज़्यादा कोई घटबढ़ की तो उम्मीद है नहीं। और आज तक जो भी बजट आए हैं सब दूसरों को देने के लिए आए। व्यापारी के नाम से आज तक कोई बजट हमें मिला नहीं कि कभी छोटे व्यापारियों को कोई पेंशन स्कीम दे दें या छोटे व्यापारियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दे दें। ऐसे कोई बजट आज तक मिले नहीं जो व्यापारियों के हित में हो। जबकि व्यापारी तो सारा टैक्स कलेक्ट करके भी देता है और उसके बाद भी व्यापारी ही सारा टैक्स देता है, जिससे इनका सारा राजस्व चलता है। उसके बाद भी आज व्यापारियों के लिए कभी भी कोई आज बजट नहीं आया। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इस बार का बजट छोटे व्यापारियों के नाम से कर दें तो कम से कम व्यापारियों के हित में भी एक काम हो जाएगा सरकार का। नवनीत चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए सरकार कुछ विचार करे, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके व्यापारी ही देते हैं। किराना और जनरल स्टोर्स हर भारतीय के रोज के उपयोग की चीज है। चेतन से मैं जानना चाहता हूं, चेतन ये बताइए कि बजट आने वाला है जी, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके एक किराना व्यापारी और जनरल स्टोर्स व्यापारी के रूप में? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारी है इस बार, लेकिन सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि जिससे हमारा रिटेल मार्केट सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, जैसे जितने मेजर जाइंट्स अभी होते जा रहे हैं, तो उनके ऊपर ऐसा लगता है कि सरकार की लीनियंसी बहुत ज़्यादा है इस बार। पिछले कुछ सालों से कोरोना के बाद से तो और ज़्यादा मार्केट अफेक्ट होने लगा है। तो कुछ ऐसे टैक्सेशंस इन बड़े जाइंट्स के ऊपर लागू होना चाहिए जिससे रेट उससे कॉम्पिटिटिव हो और जो रिटेल मार्केट में एकदम सन्नाटा है वो थोड़ा सा ऊपर आए। रिटेल मार्केट की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यापारी वर्ग इस समय पे सबसे ज़्यादा पिसा जा रहा है। कारणवश यही है कि ऑनलाइन मार्केट और जितने मेजर जाइंट्स हैं उनके पास में रेट्स ऐसे हैं कि हम कम्पीट ही नहीं कर सकते उनसे। दूसरी चीज़, एक चीज़ ऑडिट लिमिट की अगर मैं बात करूं तो सब चीज़ों की रेट्स में इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन इस समय पे, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, और ऑडिट लिमिट अभी भी सरकार की वहाँ पर है। तो जब अगर वैसे भी अगर आप कोई भी चीज़ देखेंगे, अगर आप कोई भी सेल्स अगर किसी की बढ़ेगी, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन चीज़ों का रेट है। जो चीज़ पहले 30 रुपये थी, आज की रेट में वो 50 रुपये या 60 रुपये होगी, डबल के मुताबिक हो रही है। लेकिन ऑडिट लिमिट सरकार अभी भी 1 करोड़ ही करके रखी हुई है। थोड़ी सी अगर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है चीज़ों के रेट्स में, चाहे आप कपड़ा देख लीजिए, चाहे मोबाइल्स देख लीजिए, चाहे ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, तो उसके कारण थोड़ा सा सरकार को ऑडिट लिमिट भी बढ़ाना चाहिए। चेतन का मानना है कि जो रिटेलर्स हैं उनका सीधा कंपटीशन बड़े मॉल और जाइंट से हो रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ उनके ऊपर टैक्सेशन होना चाहिए ताकि ये उनसे कॉम्पिटिट कर सके। भारत में शादी भी एक त्यौहार है और लोग अपने जीवन की बचत का सबसे ज़्यादा खर्च शादी विवाह में करते हैं। अनुराग गढ़वाल से मैं जानना चाहता हूं कि आप विवाह से संबंधित काम करते हैं और भी आपके एक्सपेक्टेशन क्या हैं निर्मला सीतारमण से इस बजट में? देखिए, क्या है कि बहुत सालों से जब से व्यापार कर रहे हैं, उसके व्यापार में जब ये अभी जीएसटी के बाद कुछ सारी तकलीफें व्यापारी को आई है, हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी तकलीफ संजीव जी मेरा मानना है कि 2017 से जब जीएसटी का लागू हुआ, उस समय व्यापारी एकदम नया था, वो जीएसटी को समझ नहीं पाया, सरकार के कानून को भी नहीं समझ पाया, बहुत सारी चीज़ों को समझ पाया। उस समय के कुछ केसेस जो हैं, जो हम लोग अभी फेस कर रहे हैं कि 2017 से 2020 के बीच में जीएसटी के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इनपुट के चक्कर में बंद पड़े हुए हैं और सरकार पोर्टल में बार बार उनसे डिमांड करती है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिस पे हाई कोर्ट ने भी शायद मेरे ख्याल से संज्ञान लिया है कि इन केसों का जल्दी निराकरण होना चाहिए। मेरी पहली मांग सीतारमण जी से ये है कि चूंकि जीएसटी नया लगा था, तो उसका समझने में व्यापारी को तकलीफें हुई है, भूल हुई है, निश्चित हुई है। उसको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से उसको खत्म करना चाहिए, ताकि ये जो केसों का जो ढेर लग रहा है, ये केसों का ढेर खत्म हो और व्यापारी नए सिरे से। आज मैं ये नहीं कहता कि अब जीएसटी अलग होना चाहिए, जीएसटी से लोग कंफर्ट हो गए हैं, धीरे धीरे व्यापार में सुधार भी आए हैं, कुछ तकलीफें हैं जो सुधार और होते रहना चाहिए। स्लैब कम करने की बात है तो और अगर कम कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। पहली तो मेरी ये डिमांड है। दूसरी मेरी डिमांड ये है कि जो पिछले 2 सालों से इनकम टैक्स का जो एक नवीन स्लैब बनाया गया है और नए में लोगों को कहा जा रहा है कि आप नए
में आए या पुराने का लाभ लेना चाहें। उसमें जो 80C का जो मामला है, सरकार ने उसमें एक अच्छी पहल की है कि जो NSP जो नेशनल पेंशन स्कीम के द्वारा ला रहे हैं, मेरा ये मानना है कि उसको 2 लाख रुपए तक ले जाना चाहिए, ताकि जो 80C में लोगों को जो 1.5 लाख रुपए का स्लैब में एग्जाम्पशन मिलता था, वो उसका फायदा उसको नए में भी मिलने लगे और आदमी नए टैक्स स्लैब के हिसाब से अपने को एडजस्ट करना लगे। अभी आदमी क्या करता है कि उसको मालूम है कि 80C का स्लैब मिलना, तो वो बोलता है हम नहीं पुराने स्टाइल से करना चाहेंगे। तो इसमें CA को भी तकलीफ जा रही है, काम करने वाले को भी तकलीफ जा रही है कि उसको 2-2 ऐप पे काम करना पड़ता है, तो वो एक पे आ जाए। दूसरी बात जो है कि चूंकि जैसे जैसे आप टैक्स का स्लैब कम करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाएं या घटाएं, लेकिन जो टैक्स आप मान लो 10 लाख से ऊपर 15% लगाते हैं, अगर आप उसको 10% करते हैं, तो जो नीचे से उठने वाला आदमी है, जिसको ऐसा लगता है कि नहीं हम 8 लाख पे आगे रुक जाते हैं, वो फिर कोई ना कोई तरीका अपनाता है कि हम अपनी इनकम को कम दिखाएं, वो धीरे धीरे अगर उसको टैक्स कम लगेगा तो वो अपनी इनकम ज्यादा दिखाएगा। तो उसमें नीचे वाले जो लोग हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख वाले, ये भी धीरे धीरे इसमें आते हुए शामिल हो जाएंगे। अभी जो GST में 20 लाख से लोगों को एग्जाम्प्ट करके रखा गया है GST का, तो उसमें भी एक तकलीफ आती है कि जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो लोग मान लो 40 के दायरे में आते हैं, उनको GST भरनी पड़ती है, और जो 20 वाला है वो लोग कई नामों से अपना काम करते रहते हैं, वो 20 लाख की छूट देते रहते हैं। तो चाहे उसको 0% ले, लेकिन उसमें कंपलसरी GST का फिक्सेशन होना चाहिए। बिल्कुल, ये व्यापारी की कुछ समस्याएं हैं, और अनुराग गढ़वाल ने जो बताया कि जो पुराने केसेस हैं अब उन्हें किसी भी तरह से बहुत जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। यह सब विकास की ओर भारत को एक बार फिर लेके जाएंगे। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।